आज के क्लास में हम लोग एल्किल हैलाइड और हेलोएरीन दोनों के बनाने के मेथड पर विचार करेंगे। इस क्लास को आप लोग आज ध्यान से इसको पढ़ें। अल्कोहल से हेलोएल्केन को बनाने के लिए हमें उस अभिकर्मक की आवश्यकता होती है जिसमें हैलोजन निहित होता है। इसका अर्थ क्या है कि आप इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि अल्कोहल में हम उस अभिकर्मक का इस्तेमाल करेंगे जो ऑलरेडी हैलोजन रखा हुआ है। जैसे HCl आप देखो, ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि Cl रखा हुआ है। NaBr और H2SO4 का मिश्रण को आप ध्यान से देखिए, दोनों क्रिया जब करते हैं NaBr और H2SO4 तो इसमें आप देखो Na2SO4 और HBr का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये दोनों क्रिया करेंगे तो HBr मिलता है, मतलब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिसको कहते हैं अभिक्रिया के दौरान HBr बनेगा। तो आप इसमें भी देख सकते हो कि ये हम अप्रत्यक्ष तरीके से HBr की क्रिया हम अल्कोहल से करा रहे हैं। तीसरा आप देखो फास्फोरस के ट्राई हैलाइड, ये भी हैलोजन युक्त है। चौथा आप देखो फास्फोरस के पेंटा क्लोराइड, ये भी हैलोजन युक्त है। उसी तरह से आप देख सकते हो ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है लाल फास्फोरस और हैलोजन के साथ जो क्रिया हो रही है, इसमें भी ये दोनों लाल फास्फोरस और हैलोजन क्रिया जब करते हैं तो ये फास्फोरस के ट्राई हैलाइड मतलब PBr3 और PCl3 बनाएंगे। और ये लास्ट जो रिएक्शन आप देखो SOCl2 जिसको हम थायमिल क्लोराइड कहते हैं, यह भी एक ऐसा अभिकर्मक है जो Cl रखा हुआ है। मतलब ये जो हमने पाँचों और जो पांच कह सकते हैं ये 6 अभिक्रियाएं हैं, इन 6 में जो आप अभिकर्मक देख रहे हैं इन सभी अभिकर्मकों में Cl युक्त है। और इन सब का काम क्या होता है कि ये अल्कोहल के साथ क्रिया करके अपने हैलोजन को प्रोवाइड करते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए पहले रिएक्शन को कि जब हम अल्कोहल के साथ सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया करते हैं और तो आप देख सकते हो कि ये OH की जगह पे Cl जो है आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्लोराइड के साथ इसको क्लोरीन कहते हैं हम, इसका रिप्लेसमेंट हो गया है और RCl बन गया और OH और H मीन्स अल्कोहल का OH और एसिड का H मिलके जल बना लिया। ठीक है ना। तो आप इसमें एक चीज़ समझना होगा कि ये जो जिंक क्लोराइड लिया गया है ये क्या रोल अदा करता है। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। जिंक क्लोराइड जो होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिससे रिएक्शन जो है बैक डायरेक्शन में नहीं होता है। पहली इसकी जो इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जिंक क्लोराइड जो होता है ये HCl के जो बॉन्ड हैं इनको ब्रेक करने में हेल्प करता है। दैट इज़ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है इजली, ठीक है ना। तो जिससे ये क्रिया करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप दूसरे में भी आप मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि NaBr और H2SO4 क्रिया करके क्या बनाते हैं, HBr बनाते हैं। तो ये HBr बनाएंगे तो ROH से क्रिया करने के बाद क्या होगा, H और OH वाटर बनाएंगे और RBr का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड आप देखो फास्फोरस ट्राई हैलाइड है। इसमें सिंपल आपको ये आर्थोफास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसको याद रखेंगे। X3 जो आप देखिएगा हैलोजन में जो 3 जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें 3 हैलोजन लगे होते हैं, तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि एक ऐसा हमारा ऑक्सो अम्ल बनेगा फास्फोरस का जो कि H3PO3 मतलब 3 वाले ही कह सकते हैं। उनमें परमाणु की संख्या होती है, हाइड्रोजन में भी 3 और ऑक्सीजन में भी 3 होती है। तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि इसमें आप फास्फोरिल क्लोराइड साइड प्रोडक्ट याद रखेंगे POCl3, ठीक है ना। तो POCl3 बाकी जो सेम वर्क है कि हाइड्रोक्सिल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, RCl का फॉर्मेशन, हेलोएल्केन और साइड प्रोडक्ट जो 2 मिलेंगे POCl3 दैट इज फास्फोरिल क्लोराइड और HCl। नेक्स्ट आप देखो ये जो लाल फास्फोरस और हैलोजन के साथ जो क्रिया है जिसमें 2 हैलोजन आप ब्रोमीन और आयोडीन देखेंगे, ये रिएक्शन के बीच में ही ट्राई हैलाइड बनाते हैं, PBr3 बनाएंगे और PI3 बनाएंगे और ये दोनों क्रिया करके जो होते हैं वो हेलोएल्केन का निर्माण करते हैं, उपरोक्त जैसे ये रिएक्शन आप देख रहे हो ऊपर वाला जो है। और लास्ट जो अभिक्रियाएँ हैं वो अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मानी जाती है क्योंकि इसमें जो दोनों साइड प्रोडक्ट हैं जो थायमिल क्लोराइड के साथ जो क्रिया होने के बाद जो
साइड प्रोडक्ट बनता है, ये दोनों गैस होती हैं। तो ये 100% RCl मिलता है। तो ये माना जाता है कि थायनिल क्लोराइड जो उपरोक्त अभिकर्मक है उसमें ये बेस्ट अभिकर्मक माना जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ और बातें आप लोग को ध्यान में रखनी होगी। जैसे देखो इसमें एल्कोहल जो होता है ROH अभी दिखा है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आप जो बात कर सकते हो प्राइमरी अल्कोहल एक होता है जिसमें आप देखो ये कि OH जिस कार्बन से लगा हो उससे सिर्फ एक R लगा हो, एक एल्काइल समूह या एक कार्बन लगा हो। और एक होता है आप देख सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो 3rd डिग्री अल्कोहल होता है जिसमें OH जिस कार्बन से लगा होता है उससे 3 कार्बन लगे होते हैं। ये देखो मैंने बना दिया 3 कार्बन। तो अब ये तीनों जो प्रकार के अल्कोहल है 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री, इसमें पूछा जाता है कि कौन सा अल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होगा जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं। तो बेसिक देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है इसको ब्रेक कराने के लिए ये देखना होगा कि ये साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए अधिक से अधिक, ठीक है ना। और ये ज़्यादा शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। और इसको कह सकते हो कि वीक कराने के लिए जो फैक्टर्स लगे होते हैं, जैसे 2 एल्काइल ग्रुप देखो 2nd डिग्री में लगा है, 1 एल्काइल ग्रुप 1st डिग्री में और 3 जो है वो 3rd डिग्री में लगे हुए हैं। तो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं कि +I इफेक्ट से ये इस बॉन्ड को पुश करते हैं, दैट इज़ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को पुश करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन ऑक्सीजन में वो ऑक्सीजन की तरफ जाता है जिससे बॉन्ड वीक हो जाता है कार्बन ऑक्सीजन। लेकिन इसमें देखो 2 एल्काइल लगा है 2nd डिग्री में, तो 2nd डिग्री का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज़्यादा वीक होगा, ठीक है। लेकिन 3rd डिग्री में कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। तो इसमें आप कह सकते हो कार्बन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है। तो 3rd डिग्री अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 3 एल्काइल ग्रुप के +I इफेक्ट के कारण वीक हो जाने के कारण इसकी क्रियाशीलता दैट इज़ जब ये HCl से क्रिया करेगा तो इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि 3rd डिग्री अल्कोहल का ऑर्डर सबसे अधिक है इसकी क्रियाशीलता, फिर 2nd डिग्री और फिर 1st डिग्री होती है। इसी तरह आप एसिड में भी बात कर सकते हो कि कौन सा एसिड, क्योंकि HCl ही केवल नहीं होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एसिड होते हैं। जैसे देखो HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो इन चारों में से पूछे कौन अधिक क्रियाशील है तो वो सेम कॉन्सेप्ट होता है, सबसे जो बॉन्ड बनाए हुए हैं। और इस बॉन्ड में आप देखना है कि एक जिसका बॉन्ड कमज़ोर होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो HI क्योंकि I एक बड़ा परमाणु होता है और ये जो है बड़ा बॉन्ड बनाने के कारण, जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया कि बॉन्ड अगर बड़े होते हैं तो कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर होगा तो इस कारण HI जल्दी ब्रेक करता है, लेस एनर्जी में रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी अधिक होगी। तो ये आर्डर आप याद रखेंगे कि हैलोजन एसिड में HI की रिएक्टिविटी अधिक होती है, ठीक है ना। आप ये सोच रहे होंगे क्या सर कि जो फिनॉल होते हैं दैट इज़ अगर अल्कोहल जैसे OH लगा होता है वैसे फिनॉल में बेंजीन पर OH लगा होता है, तो क्या ये जो OH होता है ये भी उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे अल्कोहल का हटाया जा सकता है? ये प्रश्न माइंड में होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड होती है ये देखने में सिंगल बॉन्ड होता है लेकिन ये एक्चुअल में डबल बॉन्ड होता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगे हुए हैं। देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। ये जो लोन पेयर होता है ये रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन 2 बिंदु देख सकते हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन देखना, इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंजुगेशन में होते हैं जिसको हम संयुग्मन कहते हैं। देखो ये लोन पेयर यहाँ घूमेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, जिसके कारण देखो यहाँ पर ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉनों की एंट्री होती है और एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आंशिक रूप से डबल बॉन्ड आता है। तो इसमें अनुनाद कह सकते हो कि घटना घटित होती है। तो वो भी अनुनाद में +R इफेक्ट जो रेजोनेंस इफेक्ट +R होता है, उस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है फिनॉल में वो मजबूत हो जाता है, जिससे उपरोक्त जितनी भी अभिकर्मक हैं वो सभी क्रियाएं नहीं देती। तो हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप HCl, SOCl2, PCl3, PCl5 द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से कि हेलो एल्केन बनाए कैसे जाते हैं। ये सिंपल आप देखो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन माइंड में आते ही आपको
सबसे पहले मीथेन याद आता होगा, क्योंकि ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, पहला सदस्य एक कार्बन का, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपल आप उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इससे अगर हेलो एल्केन बनाना है तो यहाँ से एक मैथ लगाओगे कि हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाना है, ठीक है ना। तो एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं कि एक आया दूसरा गया। तो आप इसको समझने का प्रयास करो कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लास 11th का ये टॉपिक है कि इसमें आप कि किसी भी हाइड्रोकार्बन गैस को और किसी भी हैलोजन गैस को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि ये रेडिकल की अभिक्रियाएं होती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जो हाइड्रोकार्बन होते हो जाता है और उसकी जगह पे हैलोजन की एंट्री हो जाती है। तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहेंगे तो क्लास 11th की थोड़ी सी रिविज़न आप कर लेंगे, लेकिन बेसिकली हम आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 12th के एनसीईआरटी में, इसको आप समझिए कि इसमें 2 प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली 2 प्रोडक्ट बनता तभी है जब 2 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। अब आपको मैं हाइड्रोजन एक बार फिर से बताता हूँ। ये हाइड्रोकार्बन आप देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है पहला वाला, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है। ये दूसरा कार्बन आप देखो, ये सेकेंड डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये अपने 2 पड़ोसी कार्बन से जुड़ा है। और ये भी जो है जो तीसरा कार्बन है ये भी सेकेंड डिग्री कार्बन है, और लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट डिग्री कार्बन। तो आप क्या समझें इससे, आपने ये देखा कि इस गिवन एग्जांपल में 2 सेकेंड डिग्री हैं, 2 फर्स्ट डिग्री हैं। तो होता क्या है कि जब हम हैलोजन का रिएक्शन कराते हैं तो एक सेलेक्टिविटी होती है कि हैलोजन किस डिग्री वाले कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल के बाहर करेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, प्राइमरी से भी निकल सकते हैं और सेकेंडरी से भी निकल सकता है। इसलिए देखो इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट बनाए गए हैं। यदि आप देखो प्राइमरी से निकालोगे एंड कार्बन से यहाँ से, तो आप देखो एक हाइड्रोजन करके Cl यहाँ लग गया, और यदि आप सेकेंड डिग्री से निकालोगे, ठीक है ना, कार्बन से, तो ये अब देखो हैलोजन यहाँ लग गया। तो इस तरह से क्या आपने समझा कि आप देख सकते हो मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, यदि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से ज़्यादा टाइप्स के हाइड्रोजन बिलोंग करते हैं तो हमको मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया जो होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जो क्लास 11 में आप लोग अच्छे से इसको पढ़े होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन की दूसरी कैटेगरी है एल्कीन्स। एल्कीन से आप को कैसे बना सकते हैं, तो एल्कीन में देखो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड होता है और बहुत ही कह सकते हो सेंसिटिव बॉन्ड होता है। कोई अभिकर्मक अगर आता है सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो जब भी पाई बॉन्ड देखो तो मन में एक अभिक्रिया का नाम आना चाहिए, एडिशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, योगात्मक। तो पाई बॉन्ड अगर आप कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हो जिसमें पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो योगात्मक अभिक्रिया को प्राथमिकता के साथ आपको उसमें लगाना होगा। और आते समझते हैं कि ये कैसे लगता है। देखो इसमें एक उदाहरण देखिए, एक सिंपल पाई बॉन्ड आप देख रहे होंगे, एक स्केलेटन दिया है, HX आप देखो एक हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है ना। अब आपको ये समझना होगा कि HX में दो हिस्से होते हैं, मतलब एक कोई प्लस हिस्सा होगा एक माइनस हिस्सा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये सभी लोग जान रहे होंगे कि हैलोजन निगेटिव होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ये प्लस होगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आप पाई बॉन्ड के जो दोनों कार्बन आप देख रहे हो जो पाई बॉन्ड बनाए हैं, एक तरफ आप हाइड्रोजन को जोड़ दो और एक तरफ हाइड्रोजन को जोड़ दो। ये बेसिक आप समझ रहे हो कि ये और ये मतलब एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल अभिक्रिया होती है, दो आपस में जुड़ेंगे और एक बनाएंगे, इसको एडक्ट कहा जाता है, योगज कहते हैं हिंदी में। लेकिन इसको जोड़ने के पहले कुछ रूल्स होते हैं, उसको आपको याद होगा, और ये रूल्स साइंटिस्ट के नेम पर है जिसको हम मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं। और मार्कोनी-काफ का नियम क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने जोड़ते समय ये बात की है कि अगर कोई असम्मित एल्कीन होगा, देखो ये असम्मित एल्कीन प्रोपीन है, असम्मित कैसे ये है, ये असम्मित आप ऐसे देखो कि कार्बन कार्बन जो ये दोनों डबल बॉन्ड देख रहे हो, इसमें एक तरफ देखो इधर मेथिल जुड़ा हुआ है लेकिन इसकी तरफ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड बराबर बराबर अगर कार्बन जुड़े हुए तो वो सम्मित कहलाता है। अदरवाइज ये जो आप देख रहे हो इसमें एक तरफ मेथिल जुड़ा है एक तरफ इस कार्बन पे कोई नहीं जुड़ा है, ये असम्मित है। तो असम्मित सिस्टम में हम मार्कोनी-काफ का नियम इस्तेमाल करते हैं। क्या कहता है मार्कोनी-काफ कि अगर कोई असम्मित एल्कीन है और असम्मित अगर अभिकर्मक है, अभिकर्मक असम्मित का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ प्लस सिस्टम है वो हाइड्रोजन के पास है और माइनस सिस्टम जो है
वो आयोडीन के पास है। मतलब ये जो दोनों ध्रुव आप देख रहे हो दो अलग अलग सिस्टम के पास है, तो इसलिए असम्मित अभिकर्मक हुआ। ठीक है, तो मार्कोनी ने क्या कहा है कि जो निगेटिव पार्ट होता है किसी भी अभिकर्मक का, मतलब यहाँ आई, वो इस कार्बन कार्बन जो बॉन्ड डबल बॉन्ड है उसके उस सिस्टम की ओर जाएगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मतलब ये बीच वाले कार्बन के पास जाएगा। तो देखो ये गया है मुख्य प्रोडक्ट में, बीच वाले कार्बन पे जुड़ा है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये जहाँ पे ज़्यादा है, ये देखो बगल में गया है। तो मुख्य प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मेजर प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनिक में वही मेन होता है, उसी में आंसर होता है, उसी पे नंबर मिलते हैं। तो मार्कोनी काफ का नियम आप बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप एडिशन रिएक्शन करो, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाओ, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार बताइए। एक बार मैं फिर से आपको मार्कोनी काफ बता रहा हूँ कि जब भी असम्मित एल्कीन में असम्मित अभिकर्मक का एडिशन होता है तो निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाते हैं जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। चलिए आते हैं हम लोग आगे कुछ इस तरह से और योगज अभिक्रिया। आप देखो ये एक सिंपल एल्कीन है और ये सिंपल Br2 है और CCl4 एक विलायक की भांति कार्य करता है जो सबको घोलता है। तो Br2 को तो सिंपल जोड़ देना है, सिर्फ एक Br को आप यहाँ लगा दो C के पास और दूसरे को यहाँ लगा दो, पाई बॉन्ड तोड़ देना। तो ये देखो ये बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट। बहुत ही सरल है, इसमें कोई मार्कोनी काफ का नियम नहीं लगाना है फिलहाल, क्योंकि ये सिंगल एक पाई बॉन्ड है और सिमेट्रिकल सिस्टम होता है एल्कीन का। नेक्स्ट आप देखो ये हैलोजन विनिमय विधि है, एक्सचेंज मेथड जिसको कहते हैं। मतलब एक आपके पास हैलोजन है और दूसरा आप उसको लगा के एक्सचेंज कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ दो सिस्टम में अप्लाइड होता है, याद रखेंगे आप। हैलोजन वो भी एक्सचेंज करेंगे जब एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड वाले एग्जाम्पल हो, और एक्सचेंज किससे करेंगे, आयोडीन के साथ और फ्लोरीन के साथ। जब आयोडीन के साथ करते हो तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का नाम देते हैं। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। जब किसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो हैलाइड का रिप्लेसमेंट हो जाता है और आयोडाइड बन जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, और अगर फ्लोरीन को अगर आपने इस तरह से देखें तो फ्लोरीन को आप देखोगे तो फ्लोरीन को हटाने के लिए आप सिंपल सिल्वर फ्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हो और ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा और मेथिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन और सिल्वर ब्रोमीन के साथ क्रिया करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। तो अगर फ्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट है तो स्वार्ट्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और इस केस में आप ये याद रखेंगे कि सिल्वर फ्लोराइड की जगह आप और भी ऐसे फ्लोराइड जैसे मर्क्यूरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट का फ्लोराइड, स्टेमनी एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्लोरीन या हम कह सकते हैं कि फ्लोरोएल्कीन बनाने के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन बेस्ट होता है, कराई जा रही है आयरन की उपस्थिति में। तो आयरन क्या करेगा, सर्वप्रथम पहले ये दो बातें इसमें हो सकती है। हैलोजन एक क्रिया तो करना ही है हाइड्रोकार्बन के साथ, लेकिन हैलोजन जो होता है आयरन के साथ क्रिया करके ये Fe3 का कोई हैलाइड बनाता है जो यहाँ पे उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। लेकिन इसमें एक चीज समझना होगा आपको कि ये जो डार्विन सिस्टम होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए हैलोजन को ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रतिस्थापित करता है। तो दो मिक्सचर बनते हैं प्रोडक्ट के, दो मिलेंगे आपको आर्थो और पैरा, जिसमें पैरा हमेशा मेजर होता है। इस अभिक्रिया में आप जो होता है क्लोरीन और ब्रोमीन को साधारण से बेंजीन के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन को लगाना कठिन होता है कि फ्लोरीन एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन देगा जबकि आयोडीन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन देता है और बहुत ही स्लो होता है। इसके लिए जो बेस्ट अभिक्रिया देखिए, जब हम आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो इससे आप कह सकते हो कि ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो सैंडमायर के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एनिलीन की क्रिया जो होती है सोडियम नाइट्राइट, हाइड्रोजन हैलाइड एसिड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम रिएक्शन कराते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड एक लवण की प्राप्ति होती है। और इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि देखो ये बेंजीन है और ये N2+ को हम डाईएजो कहते हैं और प्लस को हम डाइजोनियम, जब हम प्लस हो जाता है तो डाइजोनियम कहते हैं और X- को हैलाइड कहते हैं। और इसकी जो इस्तेमाल करके हम हैलो सिस्टम बना सकते हैं। देखो कापर का हैलाइड यूज़ कर लेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो हैलोजन बन गया, नाइट्रोजन गैस बन गया। सिमिलरली आप पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल करके आप जो है आयोडीन लगा सकते हो इससे। ठीक है ना, तो सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है कि पहले आप एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज कर लो
और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में चेंज करने के बाद क्यूप्रस हैलाइड का इस्तेमाल करके, जिसमें आप क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप हेलो एल्केन बना सकते हैं, हेलो एरीन बना सकते हो। सिमिलरली आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करा के आप आयोडाइड बेंजीन बना सकते हो, जिसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा प्रतिस्थापी कह सकते हो लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाता है। आते हैं कुछ अभिक्रियाओं को एनसीईआरटी ने दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें HBr अभिक्रिया है, डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपल कौन सा अभिक्रिया होगी, ये योगज अभिक्रिया होगी। तो योगज अभिक्रिया कैसे होगी, मार्कोनी काफ लगाओ, माइनस कौन है, Br माइनस है, तो Br माइनस कहाँ जाएगा, जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन कहाँ कम है, इस कार्बन पे कम है, तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, वहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दो और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए आप। देखो ये नीचे इस तरह से ये हॉल सॉल्व भी कर दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें एक जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अभिक्रिया जो है परऑक्साइड के इफेक्ट में मार्कोनी काफ का जो रूल्स है वो रिवर्स हो जाता है, जिसको हम खरास इफेक्ट कहते हैं, एंटी मार्कोनी काफ रूल। इसमें जब परऑक्साइड आप देखो तो ये Br माइनस जो निगेटिव पोर्शन है ये उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होती है, मतलब ये CH2 पे जाके जुड़े रहे, ये आंसर देख सकते हो आप लोग। तो आज की क्लास में आप लोगों ने विरचन भी देखा, ठीक है, और कैसे ये बनाए जाते हैं। कुछ और भी सॉल्व एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ देखो OH को हटा दो, OH को हटा दो, Cl लग जाएगा यहाँ पे, सिंपल रिप्लेसमेंट ऑफ OH, तो यहाँ पे सिंपल Cl लगा देना है। यहाँ देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये साइड चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और यहाँ Br2 लिया हुआ है, UV लाइट ली है, तो सेकेंड डिग्री कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे Cl लगा दो, सॉरी Br लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ देखो ये कुछ रिएक्शन है, इसमें आप HCl लगा हुआ है, ठीक है, रिएक्शन पहचान गए, OH हटा दो, Cl लगा दो। ये देखो HI है, डबल बॉन्ड है, इसको जोड़ देना है, मार्कोनी काफ लगाना है। I किधर जाएगा, इधर हाइड्रोजन संख्या कम होती है, यहाँ जोड़ दीजिए CH3 के पास। और ये देखो ये रिएक्शन पहचान रहे होंगे आप लोग, आयोडीन एक्सचेंज है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, ब्रोमीन हट जाएगा, आयोडीन आएगा। और यहाँ पर जो रिएक्शन आप देख रहे हो UV लाइट में Br2 का प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो Br को अब यहाँ जाकर जोड़ दिए ऊपर इस जगह पर, इसमें आप एडिशन नहीं करेंगे, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसे समझ में आया ये, क्योंकि यहाँ पर आप UV देख रहे हो, UV अगर यहीं CCl4 लिखा रहता तो हम पाई बॉन्ड पे इसको ऐड कर देते। तो आज की क्लास में आप लोगों ने कुछ उदाहरण भी देखा, फ्रिक्शन भी देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे।